Good morning students, welcome to online classes. Today we shall go for the chemistry and we have the chapter atoms and molecules. Okay, not many terms you will have to study in this chapter. Okay, so in the beginning we shall go for few conception about matter. What is a matter? Simply, we people speak any substance having mass, occupies space, offers resistance like force, pressure, temperature is considered to be a matter. Okay, so about matter, our ancient philosophers, Kanad, he had given his ideas that any of the matter, okay, that exists, okay, it is formed, that is formed by the combination of 5 elements: air, water, fire, earth and sky. And also the contemporary philosopher, the Greek philosopher, he had also talked about the formation of matter, okay, that constitute particles, okay, and there we see a long gap, means no scientific reasons are given or study had been done regarding a matter, okay, but in the modern chemistry we come to the conclusion. The scientists started studying about the chemical बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस के 2 तरह के बिहेवियर, फिजिकल और केमिकल, 2 तरह के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं. तो केमिकल बिहेवियर के रिगार्डिंग जो है लॉज को फॉर्मुलेट किया गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हमने देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि अगर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और हम देखते हैं कि उस कंपाउंड और जो एलिमेंट्स which undergo for the chemical combination, दोनों के मास कंजर्व रहते हैं. मीन्स नथिंग हैज़ बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन. देखते हैं एक केमिकल कॉम्बिनेशन करके हम लोग. हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ओके, लेट्स बैलेंस इट. इसको हम लोग पहले बैलेंस कर लें. ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब जब हमने लॉ को देखा तो कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है. ठीक है, इट स्टेट्स दैट के मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन. किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर मास कंजर्व रहते हैं. कैसे कंजर्व रहते हैं इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे. यहाँ पर हाइड्रोजन के मास को कंसीडर किया गया प्लस ऑक्सीजन के मास को, एंड वी विल सी फोर प्लस 32 एंड वी सी 2 into 18. इट गिव्स, देखिए अगर यहाँ पे सिंपली हम लोग यूनिट को ऐड कर दे तो यू विल सी कि द एंटायर मास विच पार्टिसिपेटेड फॉर द केमिकल कॉम्बिनेशन, सिंपली क्या है कि रिएक्टेंट में जो कंपोनेंट्स थे उनके मास को अगर सम टोटल करते हैं तो वो कंजर्व रह के प्रोडक्ट में एज इट इज रह जाता है. ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. दूसरे लॉ को बताया गया था, जब दूसरा लॉ हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा सेकंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion, law of constant proportion, that is also taken as law of multiple proportion. ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि आप सिंपली कंपाउंड का डेफिनेशन जानते हैं कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि देयर मासेस मस्ट बी कंजर्व्ड हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल रेशियो of their masses. यानी कि when two or more elements combine together to form a compound, the ratio between the components must be fixed. कंपोनेंट्स के बीच का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए. ठीक है, सिंपली यू टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर. वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से होता है. अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कैसे इनके बीच मास का रेशियो न्यूमेरिकली यानी नंबर से फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, 2:16 वी गेट 1:8. 1:8 का रेशियो मिलता है वाटर के अंदर. ओके, वाटर के अंदर 1:8. इट रिमेन्स ऑलवेज फिक्स्ड. कैसे? ये सिंपलेस्ट होता है. अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे इसके वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएं न्यूमेरिकली तो हमारा यही इक्विवेलेंट होता जाएगा, बट सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 होगा. जैसे CO2 कार्बन, इसको हमने 16 × 2 किया है, 3:8. 3:8 का रेशियो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो हम जितने भी कंपाउंड्स के अंदर उनके कंस्टिट्यूएंट्स यानी जो एलिमेंट्स होंगे जिनसे वो कंपाउंड बना है, ठीक है, उनके बीच कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड रेशियो होगा. हाँ, हर एक सब कंपाउंड का रेशियो सिमिलर नहीं होगा, वेरी करेगा, लेकिन वो अपने आप में फिक्स्ड होगा. उनको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बढ़ाते हैं तो वी गेट द सिंपलेस्ट वन, द सिमिलर. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. आपने डाल्टन का नाम सुना होगा, पढ़ते भी आ रहे होंगे जॉन डाल्टन के बारे में. ठीक है, काफ़ी अर्ली स्टेज से, काफ़ी अर्ली एज से उन्होंने एजुकेशन को अडॉप्ट किया और प्रोफेसर और प्रिंसिपल लेवल तक भी वो पहुंच गए. ठीक है, और लेटर ऑन उन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया. ठीक है, और रिगार्डिंग द एटम्स उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स को फॉर्मुलेट किया. ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, यानी इसमें उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स को दिया. मीन्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, किसी भी मैटर्स के अंदर के पार्टिकल्स को उन्होंने, ठीक है, एक्सप्रेस किया. जो सबसे पहला उन्होंने बताया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. हर एक मैटर का फॉर्मेशन पार्टिकल से होता है और वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं. ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि एटम्स जो होंगे, जो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स होंगे मैटर के अंदर, वो इंडिविजिबल होंगे. इंडिविजिबल यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि नियर फ्यूचर में, कमिंग टाइम में शायद उस एटम को छोटा नहीं किया जा सकता. वी कांट गेट इनसाइड द एटम. ठीक है, यानी इन्होंने अपना एक अश्योर्ड पोस्टुलेट बताया
कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि वो डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं। एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही उनका डिवीज़न हो सकता था, लेकिन कंटिन्यूअसली वी कैन नॉट डिवाइड, लगातार हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक अगर एलिमेंट है और उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, 2, 3, 4 जितने भी एटम से वो बना होगा, ठीक है, सबकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर दैट विल रिजेंबल द सेम, बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर होंगे। H2 यानी एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी इसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, चाहे वो केमिकल बिहेवियर की बात हो रही हो या फिजिकल नेचर की बात हो रही हो। ओके स्टूडेंट्स, एक और देख लेते हैं ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन एटम और इस ऑक्सीजन एटम के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगे दैट विल रिजेंबल द सेम, बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है। फिर उन्होंने अपने आगे के पोस्टुलेट्स में क्या बताया? ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, बहुत सारे अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, माने जा रहे हैं, एक्सेप्टेड हैं, अडॉप्टेड हैं। ओके। उन्होंने अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट में बताया कि अगर एक एलिमेंट है और हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल डिफर करेंगे प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, उनके केमिकल बिहेवियर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कंपाउंड के बारे में बताया, जैसा उन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि कैसे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उनके मास का रेशियो फिक्स्ड होता है, कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिंपलेस्ट भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग एक और देखते हैं कि उनके यानी कि जो भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, उनके बीच जो एटम्स होंगे, ठीक है, जिनका रेशियो फिक्स होता है, वो रिलेटिव नंबर्स भी फिक्स्ड होंगे। ठीक है। तो इस तरह से डाल्टन ने भी अपने एटॉमिक थ्योरी में ये सारे पोस्टुलेट्स को दिया। और आप ये जान लें कि इसका एक पोस्टुलेट जो सेकंड नंबर है, जो एटम्स को इंडिविजुअल बताया है इन्होंने, कमिंग टाइम में इसी का एक ड्रॉबैक आएगा, इसी पे काफ़ी क्वेश्चंस उठेंगे, जैसे हम आगे चलकर जानेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो। जैसे जैसे वो आते जाएंगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि इनकी ये वाली थ्योरी की जो पोस्टुलेट थे, ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एटम्स को और थोड़ा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज एन एटम, आप ही से पूछे व्हाट इज एन एटम, तो आप बताओगे ना कि द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, इज कंसिडर्ड टू बी एन एटम। ठीक है। अब एटम बड़े छोटे कितने छोटे हो सकते हैं, इसको हम देखेंगे। जो सबसे छोटा एटम जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन का एटम होता है, जिसको अगर हम लोग एटॉमिक साइज की बात करें तो 10 to the power -10, वी कांट एक्सपेक्ट दिस वेरी मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना छोटा होता है ये। ठीक है। इससे बड़े, यानी कि आप जानते हैं मैथमेटिकली इससे बड़े एटम्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। वाटरमेलन के लिए अगर देखा जाए, उसके अंदर के जो होंगे 10 to the -1। ठीक है। ये हाइड्रोजन के लिए,
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में हम लोग बस इतना ही करते हैं और मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एटम्स और आयंस के बीच डिफरेंस और एलिमेंट्स के सिंबल्स को कैसे फाइंड आउट किया गया जो मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर, कैसे इसको IUPAC ने रेकमेंड किया, और उसके बाद हम लोग वैलेंसीज के साथ फार्मूला का फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। ओके, सो यू विल बी सेंड योर होमवर्क। थैंक यू।